यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 713 19 अप टू 247। तो ये मेरा एक एपी है और हमें इसका मिडिल टर्म बताना है। तो कैसे पता करें? तो देखिए, आपको अगर हम कुछ नंबर लिख कर दें, जैसे 1, 5, 9, 5, 4 का अंतर ले रहे हैं 13। तो अगर हम इसका और इसके आगे और लेते हैं 17, तो अगर हम इसका मिडिल टर्म पूछें तो आप वो वाला नंबर चुनोगे जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नंबर हो। जैसे ये 9 के लेफ्ट साइड में 2 नंबर हैं और राइट साइड में 2 नंबर हैं। तो इस तरीके से आप चुनोगे। पर यहीं पे अगर हम और बढ़ा दें 21, अब आपसे पूछा जाए कि मिडिल टर्म कौन है, तब आप कहोगे 9 एंड 13 दोनों, 2 मिडिल टर्म है, यहाँ पे कोई एक नहीं हो सकता। ठीक है। जब ये 17 तक था तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे टोटल? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स थे 5। तो ऑड टाइम्स जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होता है तब हम मिडिल टर्म इजीली बता पाते हैं। पर अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है तो उसमें 2 मिडिल टर्म होते हैं। तो पहले हमें जानना होगा कि इसमें जो टोटल नंबर हैं वो ऑड में है कि इवन में है। तो वो पता कैसे करें? तो पहले हमें ये पता करना होगा कि कितने टर्म्स हैं। जैसे इसमें कितने टर्म्स थे 5, तो पता किए तो पता चला कि 5 इज अ ऑड नंबर। तो इसमें ये बीच वाला मेरा 9 नंबर है। तो पहला नंबर तो इसमें पता करेंगे कि कितने नंबर हैं, ऑड में है कि इवन में है। फिर उसके बाद मान लो अगर ऑड में है, मान लो आ गया 33, तब कैसे पता करोगे कि मिडिल टर्म कौन होगा? यह कितना नंबर पे मिडिल टर्म आएगा? तो इसमें कैसे पता किए? तो इसमें तो छोटा सा नंबर था, 5-6 नंबर था, आराम से दिख गया। इसमें 33 नंबर है, दिखेगा कैसे? और काउंट करेंगे तो बड़ा समय लगेगा। तो आप देखिए, पूरा मैथ जो होता है ना, पैटर्न पे होता है। जो पैटर्न, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आ रहा है, इस जगह पे है, वही पैटर्न, वही चीज, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी काम आएगा। ठीक है। वही लॉ यहाँ पे भी काम आएगा। अब जैसे कि आपको मालूम करना है कि 5 टोटल आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आपको पता करना है कि बीच वाला कौन है। तो आप यहाँ से काउंट कर लो कि 1 2 3, तीसरे नंबर पे बीच वाला टर्म्स है। ठीक। तो ये तो काउंट करके बताए। आप बिना काउंट कैसे बता सकते हो? क्योंकि काउंट करने वाला मेथड बड़ा हार्ड पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो देखो, आप यहाँ से, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है 5, तो इस 5 में ऐसा क्या करोगे कि आपको 3 आ जाए आंसर, है ना? तो आपको पता है 5 में 1 जोड़ेंगे और जब 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 3 आ जाएगा, है ना? तो आप ये वाला काम यहाँ पे भी करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 33, तो 33 में 1 जोड़ो और 2 से डिवाइड करो तो आएगा 17। ठीक है। तो ये जो 17 है, यहाँ से पता चलता है कि 17th टर्म इज अ मिडिल टर्म। ओके। तो आपको इस तरीके से याद रखना होगा। अगर आप सिंपल ऐसे याद कर लेते हो कि ऑड में 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर आप भूल सकते हो। पर इसके हेल्प से अगर आप याद करते हो तो आप नहीं भूलोगे।
आपको जब भी अगर आप भूलते हो तो एक छोटा सा एपी बना लेना है और उसमें पता करना है कि क्या करे कि मुझे ये आ जाए। तो आपको जो भी वहाँ पे तरीका लगेगा, है ना, जो भी प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक जोड़ने पर, एक जोड़कर दो से भाग देने पे मुझे मिडिल टर्म आ गया। मिडिल टर्म कौन सा nth टर्म है वो पता चल गया, मिडिल टर्म किस nth टर्म पे है वो पता चल गया। ये मिडिल टर्म नहीं है, मिडिल टर्म कहाँ पे है उसका लोकेशन है ये, ठीक है। तो जो काम यहाँ पे हो रहा है वही काम यहाँ पे करो। तो अब बनाते हैं इस पे। तो पहले पता करते हैं कितने टर्म्स हैं। तो मान लेते हैं कि जो 247 है वो nth टर्म है, ठीक है। अब वो n कितना है वो पता करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हम nth टर्म मान लिए 247, a फर्स्ट टर्म है 7, n माइनस 1 डिफरेंस है 6। तो यहाँ से 240 बराबर 2, ये 7 घटाएंगे 240, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 40, और यहाँ से n बराबर 41। तो यहाँ से पता चला कि 41 टर्म्स है टोटल हमारे पास, और ये ऑड है, इसलिए इसमें एक जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा इस जगह पे मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21st टर्म इज अ मिडिल टर्म। और यहाँ से 21st टर्म कैसे निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला से यूज करके निकाल सकते हैं। 21st टर्म इज इक्वल टू a प्लस n इज 21 माइनस 1 d इज 6, a का वैल्यू है 7। तो यहाँ से सॉल्व करके आप मिडिल टर्म निकाल सकते हो 127।